वेलकम स्टूडेंट्स। टूरिज्म मैनेजमेंट सीरीज़ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म मार्केटिंग। टूरिज्म मार्केटिंग की नीड क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे नीड के बारे में, इसकी ज़रूरत क्यों है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लगभग हम 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले 2 पॉइंट है वो आपकी साइड स्क्रीन पे दिख रहे हैं, विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस। सबसे पहला पॉइंट है कि विजिबिलिटी क्रिएट करना। टूरिज्म मार्केटिंग का काम क्या होता है? टूरिस्ट को प्रमोट करना, टूरिज्म एक्टिविटी को प्रमोट करना। जब टूरिज्म एक्टिविटी प्रमोट होती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है? विजिबिलिटी लाना, कि जो भी सर्विसेज है, जो भी डेस्टिनेशंस है, वहाँ पर टूरिस्ट को उन सर्विसेज के साथ, उन डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट करना, उनका जो इंटरेस्ट है उसको बुकिंग में कन्वर्ट करना और अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो भी डेस्टिनेशन है वो कितनी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है, सर्विस देने वाली है। उस डेस्टिनेशन के आसपास कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। जहाँ भी पर्सन जाएगा टूरिस्ट बन करके टूरिज्म एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट उसको ये चाहिए होता है फैसिलिटीज़। और फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करते हैं? सर्विस प्रोवाइडर, जो फैसिलिटी प्रोवाइडर होता है, जैसे होटल की सर्विस हो गई, जैसे ट्रैवलिंग सर्विस हो गई, एक्सेट्रा। तो ये जब विजिबल फॉर्म में रहते हैं और इनके बारे में अवेयर होता है टूरिस्ट, तो यहाँ पर उस पर्सन को यहाँ पर एक विजिबिलिटी और अवेयरनेस के बाद वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट होता है और फिर वो पर्सन वहाँ पे जाता है, टर्न अराउंड करता है। सेकंड है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका नीड क्या है कि ये इफ़ेक्टिव मार्केटिंग में, एक क्राउडेड मार्केटिंग में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, वहाँ पे एक कंपटीशन का एडवांटेज मिलता है। अगर टूरिस्ट मार्केटिंग आप करते हैं, टूरिस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट को आप मार्केटिंग के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं, तो उसका हेल्प यहाँ पे कंपटीशन में एडवांटेज मिलता है। फेयर कंपटीशन में आपको एडवांटेज मिलेगा। जो भी आप कंपटीशन में मार्केट में जाओगे वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा और आप आगे वहाँ पे बढ़ जाएंगे बाकी कॉम्पिटिटर के मुकाबले। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इफ़ेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए कंपटीशन इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और कंपटीशन इफ़ेक्टिव कब होगा? जब यहाँ पे इफ़ेक्टिव मार्केटिंग हर जगह से होगी, हर सेलर के द्वारा होगी, हर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा होगी, जिससे यहाँ पर टूरिस्ट को भी एक है ना पता रहेगा कि सर्विस हमें मिल रही है और सर्विस बहुत एक कंपटीशन के माध्यम से मिल रही है, सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है, तो वो वहाँ पे वो इंटरेस्ट दिखाता है। इसके बाद है जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है थर्ड पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट जो है वो है यहाँ पर कस्टमर टारगेटिंग। कस्टमर टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी टूरिस्ट एक्टिविटी होती है तो सबसे मेन मोटिव क्या होता है इनका, कि जो कस्टमर है उसको टारगेट करा जाए, ऑडियंस को टारगेट करा जाए। चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा टारगेट करा गया है, चाहे वो सोशल मार्केटिंग के द्वारा टारगेट करा जाए, चाहे वो इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी के द्वारा करा जाए, चाहे वो डायरेक्टली पर्सनल सेलिंग के द्वारा टारगेट करा जाए, कस्टमर को टारगेट करके। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहता है कस्टमर टारगेट करना, किसी भी तरीके से कस्टमर को अवेयर करना कि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। जिस एरिया में कस्टमर जाएगा उस एरिया के टूरिस्ट मार्केटर जो होंगे, मार्केटिंग करने वाले, उनका एक ऑब्लिगेशन रहता है कि कस्टमर को टारगेट करके, स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके यहाँ पर टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना और उनको सेटिस्फाई करना। इकोनॉमिक ड्राइवर्स, यहाँ पे टूरिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक ड्राइविंग करने में। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें टूरिज्म का एक मेजर रोल है। तो यहाँ पे टूरिज्म मार्केटिंग क्या काम करता है? इकोनॉमिक फोर्स का काम करता है, यानी कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का काम करता है, सर्विस प्रोवाइडिंग करने का काम करता है, जिससे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडिंग में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और अलग अलग सर्विस प्रोवाइड के द्वारा यहाँ पे करेंसी को भी फ़ायदा मिलता है, डोमेस्टिक करेंसी को, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ यहाँ पे पॉवर्टी भी रिड्यूस होती है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो ये बताते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टूरिज्म मार्केटिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है।
इसके बाद बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस की। हमने नीड की बात करी, अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। टूरिस्ट मार्केटिंग ज़रूरी क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है, इतना इम्पैक्ट क्यों है इसका। एक तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है कि हमारी लोकल इकोनॉमी जो है उसको डेवलप करता है। जैसे टूरिस्ट नंबर्स बढ़ेंगे तो टूरिस्ट मार्केटिंग की वजह से बढ़ेंगे, सर्विस प्रोवाइडिंग की वजह से बढ़ेंगे, जिससे टूरिस्ट नंबर के बढ़ने के कारण वहाँ पे लोकल जो बिज़नेस होंगे उस एरिया के जहाँ पे टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, लोकल बिज़नेस एनहांस होंगे, बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और यहाँ पर जो कि लोकल इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये एक पॉइंट बता रखा है जो कि टूरिस्ट मार्केटिंग को बहुत प्रमोट करता है। कल्चर एक्सचेंज होगा यहाँ पर, कन्वर्सेशन भी अच्छा होगा और कंजर्वेशन भी अच्छा होगा। कंजर्वेशन यानी कि जो भी चीज़ें हैं हेरिटेज वगैरह वो प्रोटेक्ट होगी, रिसोर्सेज प्रोटेक्ट होंगे, लोकल कम्युनिटीज़ प्रोटेक्ट होगी, कल्चरल एक्सचेंज होगा। एक व्यक्ति बाहर वाला वो यहाँ के कल्चर को समझेगा, यहाँ का व्यक्ति बाहर के कल्चर को समझेगा, तो कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट माना गया है टूरिस्ट मार्केटिंग को कल्चरल एक्सचेंज में। डिसीज़न इन्फ्लुएंस, यहाँ पे ट्रैवलर का बिहेवियर अच्छा रहेगा और वो डेस्टिनेशन पे जाएगा तो वो मोटिवेट भी होगा वहाँ पे फैसिलिटी पा करके। टूरिस्ट मार्केटिंग की वजह से उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद वो वहाँ पर रिव्यू करेगा, बार बार जाएगा और बार बार सर्विस गेट करेगा। तो एक स्ट्रेटेजी है टूरिस्ट मार्केटिंग की, जिससे ना कस्टमर अपने आप हमारी डेस्टिनेशन पे आएगा, ट्रैवलिंग बिहेवियर उसका अच्छा रहेगा, मोटिवेट होगा। ब्रांड ग्रोथ में ये बता रहा था लास्ट पॉइंट कि जो टूरिस्ट मार्केटिंग से रिलेटेड ब्रांड होते हैं उनकी ग्रोथ होगी, उनका एक्सपेंशन होगा, क्योंकि टूरिस्ट मार्केटिंग करने से टूरिस्ट आएगा, सर्विसेज गेट करेगा, तो जो सर्विसेज देने वाली जो ब्रांड कंपनियां होंगी उनका यहाँ पर तेज़ी से एक्सपेंशन होगा, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी टूरिस्ट मार्केट में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बता रखी है कि टूरिस्ट मार्केटिंग की, चाहे वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा हो, कल्चरल एक्सचेंज के द्वारा हो, कंपनी के डिसीजन इन्फ्लुएंस के द्वारा हो या फिर ब्रांड ग्रोथ के द्वारा हो। तो आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक को कवर करा है। यहाँ पर एक तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा नीड है और सेकंड टॉपिक हमने कवर करा है इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिस्ट मार्केटिंग। थैंक यू।